पिछली वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक तो बना दिया था और हमने देखा था वहां पे हम लोग टॉलेंस और फेलिंग रीजन की वजह से अपने दो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट की, दैट इज योर टॉलेंस टेस्ट। अब इस टॉलेंस टेस्ट में होता क्या है बेसिकली, देखिए हमने आपको बताया कि एल्डिहाइड जो है अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराया जाए तो वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक। तो यहां पे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाएगा दैट विल बी योर टॉलेंस रिएजेंट, दैट विल बी योर टॉलेंस रिएजेंट। अब ये जो टॉलेंस रिएजेंट होता है बेसिकली यहां पे इस्तेमाल किया जाता है आपके पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। यहां पे इस्तेमाल किया जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चे AgNH3 होल ट्वाइस और आपके बाहर नाइट्रेट आयन। तो ये है बेसिकली आपका टॉलेंस रिएजेंट जो रिएक्शन के अंदर यूज किया जाएगा और ये किस कैटेगरी का है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैटेगरी का है। इससे होता क्या है कि मैं यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप लूंगा और उसके अंदर 2 मोल डालूंगा अपने सिल्वर नाइट्रेट के, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लूंगा। तो इस रिएक्शन में होगा क्या कि यहां से आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये तो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके कार्बोक्सिलेट आयन में, और यहां से आपके NH3 के 2 मोल्स और 4 मोल अमोनिया आपका बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ यहां पे आपका 1 हाइड्रोजन, यहां पे आपके 3 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएंगे आपके 2 मोल्स ऑफ H2। अब बचा कौन, हमारा सिल्वर। ये है हमारा मेन चीज जो इस रिएक्शन के अंदर हमें मदद करेगा आइडेंटिफाई करने में कि रिएक्शन में एल्डिहाइड था या नहीं था। क्योंकि ये जो टेस्ट है वो कीटोन के द्वारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, वो भी हार्श कंडीशन में, और उसके बावजूद भी हमें सही आंसर नहीं दे पाता। पर एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ काम करने के बावजूद भी बहुत अच्छे रूप में आंसर देता है और इजिली हो जाता है। अब होता क्या है कि ये जो सिल्वर फॉर्म हुआ है, ये सिल्वर आपको अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर देखने को मिलेगा तो वहां पे ये एक मिरर लाइक इफेक्ट क्रिएट कर देगा, जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर इफेक्ट। अब क्योंकि वहां पे आपको एक कांच जैसा इफेक्ट देखना शुरू हो जाएगा, इसीलिए इस टेस्ट को प्यार से सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। इसीलिए इस टेस्ट को प्यार से हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। अब ये रिएक्शन जो है आपको अच्छे से पेपर में आनी चाहिए, इसको बैलेंसिंग करना भी आपको पेपर में आना चाहिए, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग टॉलेंस रीजन के नाम में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का। साथ ही साथ यहाँ पे सिल्वर मिरर जब बन जाता है तो ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। अब एक बहुत छोटा पॉइंट, वैसे तो ईजी है पर याद रखना जरूरी है, क्योंकि फेलिंग्स में और टॉलेंस में मेजर डिफरेंस वही है। क्योंकि यहाँ पे जो एल्डिहाइड है बेटा, यहाँ पे आपके 2 एल्डिहाइड होते हैं, एक होता है आपका एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड के लिए टॉलेंस टेस्ट पॉसिबल है, पर जब हम फेलिंग टेस्ट करेंगे तो फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ परफॉर्म